पति से जोरदार झगड़े के बाद लॉरा ने आवेश में आकर अपने सहकर्मी के साथ संबंध बना लिए। बाद में उसे गहरा पछतावा हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो गर्भवती हो गई। हालांकि इस दौरान उसका पति के साथ भी संबंध रहा था, मगर पति को हाल ही में यह बताया गया था कि उसके शुक्राणुओं की सक्रियता बहुत कम है। इसी वजह से इतने सालों से बच्चा नहीं हो पाया। यह सोचकर लॉरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पितृत्व परीक्षण कराने का निश्चय किया। वो इसे पति से छुपाना चाहती थी, मगर पति ने उसके मुंह के अंदरूनी बदलावों से शक कर लिया और तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आया। लॉरा ने काम का बहाना बनाया और टेस्ट टाल दिया, फिर दफ्तर जाकर तुरंत अस्पताल से संपर्क किया, लेकिन रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे। अब उसे समझ आ गया कि इसे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। आखिरकार लॉरा ने पति को गर्भवती होने की बात बताई और यह भी स्वीकार किया कि उसने धोखा दिया है। बच्चे का असली पिता कौन है यह निश्चित नहीं। पति यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो कुछ नहीं बोला और कई दिनों तक घर नहीं लौटा। बेबस लॉरा अपनी सहेली के पास मन हल्का करने गई। इसी बीच कैथरीन भी आ पहुंची। सबने तुरंत विषय बदल दिया, लेकिन अचानक आई चुप्पी से कैथरीन को कुछ अजीब लगा। मजबूरन मैरी ने बात घुमा दी और खुद का बड़ा राज खोल दिया। पिछली रात वो और रीचर दुकान में ही $699 के बिस्तर पर रोमांस कर रहे थे। ये खबर इतनी सनसनीखेज थी कि सबका ध्यान उसी ओर चला गया। फिर मैरी दुकान चली गई और कैथरीन अपने काम पर। अब सिर्फ कैरन लॉरा के साथ रह गई। दोनों ने पुरानी तस्वीरें देखी। मीठी यादें लॉरा को थोड़ी राहत देने लगी, लेकिन जैसे ही तस्वीरें देखना बंद किया, उसका मन फिर बेचैन हो गया। वो सीधे दुकान पहुंच गई और पति से बात करने लगी, लेकिन तभी बड़ी छाती वाली रिसेप्शनिस्ट बीच में आ गई और दोनों की बातचीत बाधित कर दी। गुस्से में लॉरा ने साफ कह दिया कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़े। अनिच्छा से वो चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर आई और फिर से काम का बहाना बना दिया। पति बात करने चला गया और जाते जाते नकली मुस्कान के साथ पूछ बैठा, तुम लोगों की बात पूरी हुई? इस तरह उनकी गंभीर बातचीत बीच में ही अधूरी रह गई। इस बार रिसेप्शनिस्ट की हरकतों से लॉरा को शक हुआ कि शायद उसका पति और वो औरत किसी रिश्ते में है। यह सुनकर कैरन चौंक गई, लेकिन फिर उसने लॉरा को समझाया कि बिना सबूत के ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं। आखिरकार हैरी, पति का मिजाज ही ऐसा है, थोड़ी देर दो। कैरन की बातों से प्रभावित होकर लॉरा आधी रात को फिर दुकान पहुंची। इस बार पति और उसने खुलकर बात की। लॉरा ने कहा कि वो नौकरी छोड़ देगी और किसी हल्की फुल्की वकील की नौकरी ढूंढेगी, ताकि पति और आने वाले बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता सके। पति ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इतना कहा, अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो करो। लॉरा ने शर्त रखी कि उसे भी रिसेप्शनिस्ट से हर तरह का रिश्ता तोड़ना होगा। पति ये सुनकर भड़क उठा और बोला, मैं कभी सहकर्मी के साथ नहीं सोऊंगा। ये साफ साफ लॉरा पर ताना था, लेकिन लॉरा चुप रह गई। अगले दिन वो सच में इंटरव्यू देने चली गई। ये खबर वेद तक पहुंच गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लॉरा पार्टनर बनने का मौका छोड़कर फिर से जूनियर वकील की नौकरी करने को तैयार हो गई। मजबूरन लॉरा ने उसे बताया कि अगर वो इसी कंपनी में रही तो उसकी शादी टूट जाएगी, लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो और बड़ा बखेड़ा नहीं चाहती थी। इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद पति उसके धोखे को तुरंत माफ नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से उसके पेट में पल रहे बच्चे की पहचान अब भी अनिश्चित थी। आखिरकार पति ने सब कुछ कह सुनकर फिलहाल घर छोड़ दिया।